सर कल से बोर्ड एग्जाम्स हैं, आपको क्या लगता है बच्चे नर्वस रहेंगे या फिर कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम देंगे? देखिए, नर्वस होना कोई गलत बात नहीं है। जो बच्चा पूरी साल तैयारी करता है वही नर्वस होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि नर्वस होता क्यों है बच्चा। मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चा पूरे साल मेहनत करता है उसको डर रहता है कि एग्जाम में आएगा क्या, कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन ना आ जाए जो उसने पढ़ा ना हो, या फिर बाहर से कोई क्वेश्चन आ गया जिसकी लैंग्वेज उसकी समझ में नहीं आई। इस चीज को लेकर के वो नर्वस रहता है। और नर्वस होता कौन है? नर्वस हमेशा टॉपर बच्चा होता है, जिसको एग्जाम की टेंशन होती है कि भाई एग्जाम में करना क्या है, कैसे करना है, मैंने पूरी साल मेहनत करी है, बस एग्जाम और अच्छा चला है। उसकी जो टेंशन होती है ना, जो नर्वसनेस रहती है, वो सिर्फ ये रहती है कि एग्जाम और अच्छे से चला जाए मेरा। बाकी कोई और नर्वसनेस ऐसी नहीं रहती कि भाई मैंने पढ़ाई नहीं करी है तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा या ये नहीं कर पाऊंगा। नहीं, नर्वस भी वही बच्चा होता है पूरे साल मेहनत करता है कि भाई अब मेरा जो मैंने मेहनत करी है अब उसको कुछ कर दिखाने का टाइम आ गया है, इसलिए थोड़ा बहुत नर्वस होता है। बाकी जब एग्जाम पेपर हाथ में आ जाता है तो उसकी वो नर्वसनेस भी खत्म हो जाती है। फिर उसको ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो मैंने पढ़ा था वो ही है, बाकी कुछ अलग से नहीं आया। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में फिर एग्जाम पेपर करता है और अपना आफ्टर एग्जामिनेशन, और जब रिजल्ट आता है तो वो शाइन हो जाता है, बच्चा चमक जाता है कि देखो मैंने मेहनत करी। फिर तो उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, फिर तो लोग उसके बारे में बात करते हैं कि हमें तो पता था भाई ये एक दिन अच्छा करेगा। सर एग्जाम टफ आया तो? हाँ देखिए, एग्जाम टफ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, लेकिन टफ किसके लिए होगा एग्जाम? टफ उसी बच्चे के लिए होगा एग्जाम जो बच्चा अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता या फिर सीरियस होता है एग्जाम से 2-3 महीने पहले, तो उसको थोड़ा बहुत टफ लगता है कि भाई ये क्वेश्चन कौन सा है। जब टीचर बोर्ड पर करा रहा था उस क्वेश्चन को, तब तो वो बच्चा था नहीं, ना ही उसने वो प्रैक्टिस में किया, ना ही वो ट्यूशन वगैरह में किया। तो अब इस कंडीशन में उसको क्या लगेगा, अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है भाई, कभी प्रैक्टिस नहीं करी, कभी बुक में नहीं देखा। तो उस कंडीशन में उसको लगता है वो पेपर क्या है, टफ है, वो पेपर टफ आ गया है। लेकिन अगर बच्चे ने पढ़ा है ठीक से और उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा और वो 1-2 बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ रहा है और उसको समझ में आ गया है, तो टफ कुछ होता ही नहीं। और जिस बच्चे ने अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए हैं, प्रॉपर तरीके से क्लासेस ली हैं, एब्सेंट नहीं रहा है, जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसने ठीक से समझा है और उसकी आकर के प्रैक्टिस घर पर भी की है, तो उसके लिए टफ नाम की चीज कुछ होती नहीं, वो तो कर जाता है। सर ओके, थैंक यू।